नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 है। उसमें कुल 6 प्रश्न थे, जिनमें से 3 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा प्रश्न है। अब देखो हल करते हैं इसका हल। इसमें देखो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, इसके दो समीकरण बना लेंगे हम। पहला समीकरण हो जाएगा हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 नंबर समीकरण 1, और इसके बाद में इसको 2 नंबर समीकरण बना लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 से इससे हम y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये समीकरण लिख लिया। इसको लिखने के बाद 0.3y को इधर रखेंगे और इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस के यहाँ पे आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 0.2x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो y के साथ में 0.3 है, इसको y को इधर रखेंगे और 0.3 को इधर बट्टे में चला जाएगा। ये इधर इसका पक्षांतरण ये होगा तो वज्र गुणन, तो ये बट्टे में चला जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 कौन सा है? यह समीकरण है। इसमें हम y का मान रखेंगे जो हमने अभी समीकरण नंबर 3 में निकाला था वो। तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर देखो समीकरण नंबर 2 है कि 0.4x प्लस 0.5y। अब y की जगह y का मान रख दिया हमने, ये यहाँ रख दिया। ठीक है। फिर बराबर 2.3, ये 2.3 है। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले 0.4x है, जैसा का जैसा लिख देंगे। इसके बाद में प्लस का प्लस आ जाएगा। अब देखो ये 0.5 है, ये ऊपर वाले ये 1.3 माइनस 0.2x है, इससे गुणा होगा ये। ठीक है। तो 0.5 को 1.3 से गुणा करते हैं तो 0.65 आता है। फिर माइनस का माइनस, फिर 0.5 को 0.2x से गुणा करते हैं तो 0.10x आएगा। ठीक है। इसको लिख दिया और ये बट्टे में लिख दिया है जैसे, और आगे ये संख्या लिख दी वापस। अब देखो 0.3 है, इसको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं तो इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो 0.3 बार ही भाग जाएगा, तो 0.3 से ये गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो 0.12x आ जाएगा। ठीक है। और इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका भाग इनमें एक बार ही जाता है। एक बार जाता है तो 1 से गुणा करती है तो यही संख्या आ जाती है वापस। ठीक है। बराबर 0.3 लिख देंगे। अब इसके बाद में देखो ये 0.3 जो बट्टे में है ना, ये इसके गुणा में चला जाएगा। यहाँ देखो ये गुणा में ले लिया मैंने। ठीक है। और ये यहाँ का यहीं रह जाएगा। ठीक है। वज्र गुणन हो जाएगा यहाँ। अब देखो इसको सीधा लिख दिया ऐसे, तो इसको लिख दिया। अब 0.12x और 0.10x को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? नहीं, इसमें से ये घट जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 0.12x में से 0.10x घटेगा तो 0.02x बच जाएगा। और ये प्लस ऐसे का ऐसे लिख देंगे 0.65। ठीक है। और बराबर इधर इनको गुणा करेंगे तो ये 0.69 आ जाएगा। अब देखो 0.02x को हम इधर ही रखेंगे और इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस हो जाएंगे 0.65 में से। ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 0.04 और इधर ये चल ही रहा साथ में 0.02x। ठीक है। अब देखो x का मान निकालना हमें, तो x को यहाँ रखेंगे तो ये इसके गुणा में, ये इसके बट्टे में चला जाएगा। 0.4 की बट्टे में जाएगा तो 2 का भाग 4 में 2 आ जाएगा और दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कट के फिर x का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास y का मान आएगा। ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा कौन सा है? देखो ये है समीकरण 3। अब इसमें यहाँ x का मान रखेंगे तो ये समीकरण लिखते हैं। देखो
1.3 1.3 माइनस माइनस 0.2 0.2 अक्ष का मान रख दिया 2, ठीक है, नीचे 0.3 है ये, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.4, ठीक है। 1.3 में से ये 0.4 घटाएंगे तो 0.9 बच जाएगा, यहाँ नीचे 0.3 है ये, फिर दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 3 का भाग 9 में 3 बार चला जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा और x का मान हमने 2 ऊपर निकाला ही था, ये रहा x का मान 2 और y का मान 3। अब देखो प्रश्न नंबर 5 करते हैं। दो समीकरण दी हुई है सीधे, √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से है y का मान निकालते हैं। देखो √2x प्लस 3y बराबर 0, ये समीकरण लिख दिया ऐसा कैसा। अब देखो y का मान निकालना है तो 3y को यहीं रख लेंगे और ये इधर पक्षांतरण होके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर इसके गुणा में ये इसके बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस √2x बटा √3, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 नंबर समीकरण यह है, इसमें x का मान रखते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे y का होगा, बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो √3x है 2 में, माइनस का माइनस, ठीक है, 2 √2 का 2। अब देखो इस y का मान ये यहाँ रख दिया, ठीक है, माइनस √2x बटा 3 बराबर 0 0, ठीक है, ये 0। अब देखो इसको हल करते हैं। अब ये कोष्टक में है संख्या, इसमें ये √2 माइनस के √2 माइनस के इस √2x से गुणा होगा, तो अंडरूट से गुणा होता है तो अंडरूट हट जाता है और अंदर जो संख्या होती है वो आ जाती है डायरेक्ट 2x, ठीक है। बटे में √3 है वो नीचे आ जाएगा और इधर ये संख्या है ये, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसको हम लघुत्तम लेके वैसे करते हैं। देखो √3 को लघुत्तम लिया तो इसके बटे में 1 माना, तो √3 का भाग √3 उबार जाएगा, 1 का भाग √3 में, तो √3 से इसको 3x को √3 से गुणा कर देंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर 2x को यानी √3 का 1 बार भाग जाएगा तो 1 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो आगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा और 3x आ जाएगा, ठीक है, x है ना इसके साथ में, तो अब 3x आ जाएगा और -2 है ये, 1 से गुणा करते हैं तो ये ऐसे ही रह जाएगा, फिर बटे √3 ये हमारा साथ में चल रहा है। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे आगे, तो √3 0 से गुणा होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये इधर बची वो संख्या ये 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बच जाएगा, तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 0, ठीक है। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें ये यहाँ x है, इसका मान रखते हैं ना, तो ये 0 होता है तो 0 से गुणा होता है तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का मान भी 0 है इसमें, y का मान भी 0 है। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दोनों समीकरण दी हुई है ऐसे, ठीक है, ये दोनों समीकरण हमने बना लिए यहाँ। अब समीकरण नंबर 1 से मान निकालते हैं, इससे किसका, y का। तो देखो इसको हम ऐसे करते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं, लिख दिया पूरा जैसा का जैसा, ठीक है। अब करते क्या है, इसको 2 को तो इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस वाला 5y बटा 3 है, ये इधर लाएंगे तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को इधर लेके आ गए तो +2 हो गया और इसको इधर लाए तो ये 5y बटा 3 ये प्लस के हो गए, ठीक है, और ये साथ में चले गई। अब देखो इनकी वो बट्टे वाली जोड़ करते हैं तो 3x + 4 बटा 2 आएगा और ये साथ में चलता रहेगा। अब देखो इनको बट्टे वाली जोड़ की ना इनकी करके, अब देखो आगे वज्र गुणन किया है, इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इस 2 को 5y से गुणा कर दिया, ठीक है। ये 5 है, ये 2 के गुणा में आ जाएगा, ये वज्र गुणन होगा यहाँ पे, ये 3 है ना, ये 3x + 4 के गुणा में चला जाएगा, ठीक है।
और वाई यहाँ रह जाएगा अपनी जगह, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो 3 3 9x और 12, 3 चौक 12, ठीक है। और 5 को 2 से गुणा किया तो 10। वाई बराबर क्या आ गया 9x प्लस 12, ये मान आ गया, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, ये हमारा 2 नंबर समीकरण है, ठीक है। इसमें यहाँ y का मान रखेंगे, यहाँ देखो ये पहले समीकरण लिख दिया, अब y का मान रख दिया यहाँ, यानी y/2 का मतलब ये 1/2 के साथ में y है, इसलिए ये यहाँ 1/2 लिखा मैंने, ठीक है। और ये y का मान है ये साथ में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख के फिर इनकी वो लघुत्तम लेके और बट्टे वाले जोड़ कर लेंगे, कैसे कि x/3 तो है ही है, ठीक है। और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर है 9x प्लस 12, इनको 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनकी 3 और 20 में लघुत्तम आते हैं 60, ठीक है। 60 आते हैं तो लघुत्तम वाली ये मैंने जोड़ किए, यहाँ देख लेना ये ऐसे किए, क्योंकि 3 का भाग 60 में 20 बार जाता है तो 20 को x से गुणा करेंगे तो 20x आ जाएगा। 20 का भाग 60 में 3 बार जाता है तो 9x को गुणा करेंगे 3 से तो 27x आ जाएगा। 20 का भाग 60 में और 3 बार जाता है और 12 को 3 से गुणा करें तो 12 36 आता है, ऐसे करके ये बटे वाली जोड़ कर लेंगे, ठीक है। और इधर 13/6 चल रहा है साथ में, ठीक है। अब देखो अब होता है क्या, इनका वज्र गुणन करना है, 13 को 60 से गुणा कर देना है और 6 को इन ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देना। तो देखो 6 को इससे गुणा कर दिया और 13 को 60 से कर दिया, 6 को इनसे गुणा किया तो ये आ गए 120x प्लस 162x प्लस 216 और इधर 13×78 यानी 780 आ गए, ठीक है। अब इनको x, ये प्लस में है ना x वाले दोनों, तो इनको जोड़ देंगे 120x और 162x हो जाएंगे 282x, ठीक है। बराबर ये 216 है ना, ये इधर पक्षांतरण होके माइनस के हो जाएंगे 216, ठीक है। 780 में से तो ये माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा 282 टोटल जोड़, और ये इधर माइनस करेंगे तो 564 हो जाएंगे। 564 में ये 282 का x इधर छोड़ देंगे तो ये बट्टे में चले जाएंगे तो इनका भाग इनमें 2 बार चला जाएगा, तो x बराबर मान आ जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा 2। अब y का मान निकालते देखो। अब देखो x का मान जो हमने निकाला था यहाँ, ये समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 नंबर समीकरण कौन सा हमारा, ये रहा देखो 3 नंबर समीकरण, इसमें मान रखते हैं x का यहाँ 9x की जगह, तो 9 गुणा 2, ठीक है। और बाकी समीकरण है जैसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 9 को 2 से गुणा किया 18, 12 का 12 बिट्टे 10, y बराबर है ना। अब y बराबर 18 और 12 30, 30 में 10 का भाग गया 3 बार, y बराबर 3 और x बराबर 2। इस प्रकार आज ये 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट है, कल वीडियो में 2 नंबर प्रश्न आ जाएगा आपके।